अभिलषित मतलब होता है चाहे गए या चाहा गया ना हो, चाहा गया। एक बात ख्याल करिए, अब कभी भी अब ये चाहिए में ये ऐसे नहीं लिखेंगे, चाहिए चाहे गए ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये अशुद्ध माना जाता है, अब हम इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर चाहिए लिखना है पूरा तो चाहिए ये वाला, गए ये वाला, ठीक। हमेशा ये वाला इस स्वर का प्रयोग करेंगे, इसका यह लिखे हुए की मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक। हमेशा इसका प्रयोग करना चाहिए। वाक्य इससे पहले हम ध्वनि वर्ड और क्या हो उसके बाद ध्वनि वर्ड अक्षर शब्द पद वाक्य आज लास्ट पढ़ रहे हैं। वाक्य शब्द बना है वच, धातु में अ प्रत्यय जोड़ने से वाच्य भी बनता है। वाच्य को हम कहने का ढंग कहते हैं। वाच्य को क्या कहते हैं? कहने का ढंग। वाच्य होते हैं, दो प्रकार के वाच्य होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। कौन कौन? अंग्रेजी के भी मालूम है ना, बता दिया जाएगा बाद। वाच्य कहने का ढंग होता है। वच धातु में यह प्रत्यय जोड़ने से वाक्य भी बनता है, जो कहने का अर्थ होता है। परिभाषिक शब्द होता है वाक्य। वाक्य कैसा शब्द है? परिभाषिक शब्द। यह प्रत्यय जो लगता है, ये जो अप्रत्यय लगा है, यह प्रत्यय लगता है योग या चाहिए के। किसके अर्थ में लगता है? वाक्य मतलब लिख लो, वाक्य के ना लिखा नहीं यह प्रत्यय जो लगता है योग्य और चाहिए के अर्थ में हम लोग यह प्रत्यय लगाते हैं किसी भी शब्द। भाषा की बृहत्तम इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य कैसी इकाई है? भाषा की बृहत्तम इकाई। सार्थकता और व्याकरणिक आधार पर भाषा की बृहत्तम और विवेचनीय इकाई है, ठीक है। सार्थकता और व्याकरणिक आधार पर भाषा की बृहत्तम और विवेचनीय इकाई, ठीक है। वाक्य के विवेचन जो है ना कि व्याकरण करता है, और ये सबसे बड़ी इकाई है, ठीक। वाक्य भाषा की वाक्य द्वारा अभिलषित, अभिलषित मतलब चाहा गया, अर्थ की पूर्णता, ठीक है ना। वाक्य से जो हम जैसे जो वक्ता है जो हम कह रहे हैं उसका पूर्ण अर्थ आप जो हम चाह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उसका अर्थ आप तक दर्शकों तक पहुंचे या आप तक पहुंचे, उसका जो पूरा अगर अर्थ पहुंच जाता है जो हम चाह रहे हैं तो ये वाक्य क्या है? परिभाषा इसकी पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के मन में स्थित कोई विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति हो, वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब जो चीजें लिख करके मैं समझा रहा हूँ, तो ये पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह है जिससे मेरे द्वारा जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे मन में जो स्थित विचार है, जो मेरे मन में स्थित विचार है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, अगर ये पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जा रहा है, साफ साफ आप स्पष्टता के साथ आपके दिमाग में है, आप इसको समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है? वाक्य। बस मुझे वक्ता के जो मेरे मन में है मैं आप तक अगर पहुंचा दे रहा हूँ, तो ये किस माध्यम से पहुंच रहा है? वाक्य के माध्यम से। और वाक्य कैसा होना चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। वाक्य कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं तो वाक्य नहीं है। पदों का समूह है, पदों के समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे, ठीक है ना। पदों का समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब तक उसमें क्रमबद्धता और व्यवस्थित न हो। क्योंकि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह बालक मोटा जाता है, ये भी तो पदों का समूह है ना। ऊपर से मिटा दें।